नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति आंदोलन के बारे में, यानी कि भक्ति काल। देखिए, भक्ति काल की जो शुरुआत है भारतीय इतिहास में वो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। भक्ति काल का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो उसकी बात करें तो भक्ति काल का अर्थ है या भक्ति काल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धार्मिक विचारों तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र का विकास करना। यानी कि भक्ति काल में जितने भी संत महात्मा, जितने भी संप्रदाय हुए हैं, उन सभी ने और अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने धर्म से संबंधित विचारों तथा आपसी धार्मिक सहिष्णुता, यानी दो धर्मों के बीच प्रेम भावना, इसको बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता, इन दो चीजों का विकास किया। किस किस का? धार्मिक विचारों तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र का विकास जो है भक्ति काल में हुआ। भक्ति काल के जो मुख्य धर्म हैं वो दो धर्म माने जाते हैं मुख्य। वो एक नंबर एक हिंदू तथा दूसरा सिख धर्म। सर्वप्रथम और भक्ति काल का जो उल्लेख है, सर्वप्रथम भक्ति काल का जिस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है वो ग्रंथ है श्वेतांबर। ठीक बात। अच्छा, श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता जो कि हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भक्ति को लेकर भक्ति की परिभाषा दी गई है। श्रीमद् भागवत गीता की भक्ति की परिभाषा के अनुसार एक श्लोक दिया गया है जिसमें है उत्पन्ना द्रविड़म साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिम क्वचिम महाराष्ट्रे गुजरे जीर्ण गता। यानी कि इसका अर्थ है कि भक्ति जो है वो द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ साल महाराष्ट्र में रहने के उपरांत गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। अर्थात इसमें भक्ति के विस्तार, यानी कि भक्ति काल के विस्तार के बारे में बताया गया है। देखिए, श्लोक के माध्यम से भक्ति काल का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र द्रविड़ देश से शुरू, द्रविड़ जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहां से शुरू होकर और कर्नाटक में विकसित हुई। यानी कि कर्नाटक में महाराष्ट्र द्रविड़ में उत्पन्न होने के बाद ये कर्नाटक में फली फूली तथा उसके बाद कुछ समय महाराष्ट्र साइड में, यानी कि महाराष्ट्र में कुछ समय विकसित होने के बाद गुजरात आई तथा गुजरात में पहुंचकर और ये धीरे धीरे भक्ति जो है वो समाप्त हो गई। इस परिभाषा के माध्यम से हम अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भक्ति काल के मुख्य प्रवर्तक। देखिए, भक्ति आंदोलन के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं शंकराचार्य, हिंदू धर्म के, और हिंदू धर्म के भक्ति काल के मुख्य प्रवर्तक शंकराचार्य। शंकराचार्य के जो शिष्य हैं वो कहलाते हैं प्रवर्तक। सबसे पहले दक्षिण भारत में जो भक्ति काल के प्रवर्तक हैं वो रामानुज कहे जाते हैं। वहीं उत्तरी भारत में जो भक्ति काल के प्रवर्तक हैं वो रामानंद, रामानुज दक्षिणी भारत तथा रामानंद उत्तरी भारत। शंकराचार्य जो है उनको भक्ति का सर्वप्रथम संत कहकर भी संबोधित किया जाता है, यानी कि भक्ति का प्रथम संत, अद्वैतवाद का सिद्धांत, अद्वैतवाद सिद्धांत शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भक्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत, अद्वैतवाद का सिद्धांत, और भक्ति के सर्वप्रथम संत। इनके शिष्य दक्षिणी भारत में रामानुज तथा उत्तरी भारत में रामानंद हुए हैं, जिन्होंने और अलग अलग अपना वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। वहीं राजस्थान राज्य के अगर संत की बात करें तो राजस्थान राज्य में जो भक्ति काल के जो संत हैं वो संत धन्ना जी कहे जाते हैं, जिन्होंने राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। ओके, अभी हम बात करते हैं भक्ति के दो रूप होते हैं। देखिए, हमारे जो इतिहासकार हैं वो भक्ति के दो रूप मानते हैं। सबसे पहले निर्गुण भक्ति, यानी कि निराकार ईश्वर, निर्गुण उपासक। निर्गुण भक्ति के जो उपासक हैं वो क्या मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, यानी कि वो निराकार है। तो निराकार ईश्वर से, ये निराकार ईश्वर को मानने वाले निर्गुण भक्ति उपासक जो हैं वो मूर्ति पूजा, यानी कि ये आकार तो मानते ही नहीं है, इसलिए ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, वो आत्मा में है, आत्मा सो परमात्मा।
इसलिए आत्मा में ही ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों का ये लोग विरोध करते हैं। एक दूसरा जो भक्ति का रूप होता है वो सगुण भक्ति, यानी कि ये मूर्ति पूजा पर विशेष बल देते हैं तथा मूर्ति पूजा के माध्यम से और ईश्वर की भक्ति करने पर ये बल देते हैं। सगुण भक्ति यानी कि साक्षात साकार ईश्वर की ये पूजा करते हैं, साकार ईश्वर, मूर्ति पूजा। ये थे भक्ति के दो रूप। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भक्ति आंदोलन के अन्य तथ्यों की। तो ये हमने बात की भक्ति के दो रूपों, यानी कि निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर और सगुण भक्ति मूर्ति पूजा। तो देखिए, निर्गुण भक्ति यानी कि निराकार ईश्वर की जो भक्ति है उससे संबंधित संतों की हम बात करें तो उसमें एक आते हैं ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी यानी कि वो ज्ञान के आधार पर और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ज्ञान मार्गी संतों में आते हैं संत कबीरदास। इसके बाद एक दूसरे निर्गुण भक्ति के उपासक होते हैं, वो होते हैं प्रेम मार्गी, यानी कि वे ईश्वर में प्रेम की खोज करते हैं, प्रेम ढूंढते हैं, प्रेम। तो प्रेम मार्गी संतों में और जायसी का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। संत कबीरदास का नाम अग्रणी रूप से ज्ञान मार्गी संतों में तथा जायसी का प्रेम मार्गी, ये दोनों ही और निर्गुण भक्ति यानी कि निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी दोनों। इसके बाद सगुण भक्ति मूर्ति पूजा उपासक जो होते हैं उनमें एक होते हैं राम मार्गी, यानी कि ये राम की भक्ति पर बल देते हैं, भगवान राम की भक्ति पर विशेष बल देते हैं, जिनमें अग्रणी रूप से माने जाते हैं संत तुलसीदास। इसके बाद में एक होते हैं सगुण भक्ति के उपासक जो हैं वो कृष्ण मार्गी, यानी कि ये भगवान कृष्ण की भक्ति पर विशेष रूप से बल देते हैं, जिसमें कि अग्रणी रूप से नाम आता है वो है संत सूरदास। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भक्ति आंदोलन यानी भक्ति काल के मुख्य प्रवर्तकों के बारे में। देखिए, सबसे मुख्य प्रवर्तक हैं जो भक्ति काल के, वो माने जाते हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जिनको बोला जाता है, आदि ईश्वर के उपनाम से भी इनको बुलाया जाता है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, इनको सबसे बड़ा गुरु शंकराचार्य। तो प्रथम जो शंकराचार्य थे वो भक्ति काल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। शंकराचार्य का जन्म जो है वो कलादी ग्राम केरला में हुआ था। इनको भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य का निधन हो गया था। शंकराचार्य ने प्रसिद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य कहे जाते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत जो है वो भक्ति आंदोलन का प्रथम सिद्धांत माना जाता है तथा शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का और प्रथम संत कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद सिद्धांत में क्या दिया गया है, अद्वैतवाद सिद्धांत जो है ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा को ही परम सत्ता कहकर संबोधित करता है। ब्रह्मा यानी कि ये बोलते हैं कि प्राणी मात्र की जो उत्पत्ति है वो परम ब्रह्मा से हुई है तथा ब्रह्मा ही परम सत्ता है। इस सृष्टि को चलाने की जो सत्ता है वो ब्रह्मा में ही लीन है, ऐसा मानते हैं अद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक। शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में और अपने धर्म के प्रचार प्रसार यानी कि भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जिनमें से मुख्य हैं ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, शारदा पीठ द्वारिका में, गोवर्धन पीठ द्वारिका में तथा साथ ही साथ श्रृंगेरी पीठ मैसूर में इन्होंने और भक्ति आंदोलन के लिए प्रचार प्रसार के लिए और स्थापित किया। इसके बाद बात करते हैं प्रवर्तकों की, यानी कि इनके शंकराचार्य जो थे वो मुख्य प्रवर्तक। इसके बाद में 2 मेन प्रवर्तक आते हैं भक्ति आंदोलन के। सबसे पहले रामानुज का नाम आता है। रामानुज जो हैं वो आचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक ये रामानुज माने जाते हैं। दक्षिणी भारत में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। रामानुज जो थे वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत का खंडन करते थे तथा इन्होंने एक नया ही मत प्रतिपादित किया जिसे नाम दिया विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन और रामानुज द्वारा किया गया। विशिष्टाद्वैतवाद में क्या माना जाता है, ये जो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद, ये राम यानी कि राम को विष्णु के अवतार के रूप में मानकर और राम भक्ति को सर्वोपरि मानता है तथा राम भक्ति पर बल देता है। चूंकि राम
भक्ति से संबंधित संप्रदाय है, विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत जो है राम भक्ति से, इसलिए इसको रामावत संप्रदाय, इस वैष्णव जिस राम भक्ति संप्रदाय का इन्होंने प्रतिपादन किया उसको राम का भगत होने की वजह से रामावत संप्रदाय कहकर भी और संबोधित करते हैं। ये जो थे रामानुज, ये जाति व्यवस्था के प्रखर आलोचक थे, तीव्र आलोचक, जाति व्यवस्था यानी कि जाति आधारित जो व्यवस्था है इसकी ये कटर आलोचना करते थे, तथा ये मानव समानता को सर्वोपरि, यानी ये मानते थे कि मानव मात्र आपस में सभी समान है, सभी मानव मात्र आपस में एक समान है, मानव समानता को सर्वोपरि मानते थे। श्री भाष्य वेदांत सार, ये दो ग्रंथ इन्होंने लिखे, श्री भाष्य तथा वेदांत सार के ये रचयिता रहे हुए हैं। इसके बाद में अगले जो प्रवर्तक हैं वो आते हैं, वो हैं रामानंद। रामानंद का जन्म जो है प्रयाग, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में, और रामानंद का जन्म हुआ है। ये उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानुज जो थे वो दक्षिणी भारत के प्रवर्तक थे, वहीं रामानंद उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जो है रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की, ये भी और राम भक्ति को ही सर्वोपरि मानते थे। रामानंद जो है वो छुआछूत तथा ऊंच नीच के प्रखर विरोधी होते थे। इन्होंने समाज को समसूत्र यानी कि समान सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ये छूतछात या ऊंच नीच की भावना में विश्वास नहीं करते थे, उसका प्रखर विरोध करते थे, तथा इन्होंने समाज को समान सूत्र में पिरोया। ये भक्ति काल के प्रथम संत माने जाते हैं, प्रथम तथा एकमात्र संत हैं जिन्होंने अपने उपदेशों का संकलन संस्कृत भाषा की बजाय और हिंदी भाषा में अपने उपदेशों का संकलन इन्होंने किया। ये थे भक्ति काल से संबंधित और भक्ति काल की मुख्य तथ्य तथा भक्ति काल के मुख्य प्रवर्तक तथा प्रवर्तकों के बारे में। इसके बाद में हम भाग 2 में और भक्ति काल के मुख्य संत संप्रदायों के बारे में